जय हिंद। तो आज हम लोग एक जो है कि कृषि एग्रीकल्चर ये हमारा जो है कि टॉपिक चलेगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्रीकल्चर किसी न किसी एग्जाम में जो है कि एग्रीकल्चर से प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे में कल्चर आपका खेती। भारत को कहा जाता है आपका कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक महत्व जो है कि कृषि को दिया जाता है। और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि भारत का जो मुख्य फसल खाद्यान्न जो फसल है वो आपका चावल है। भारत में सबसे अधिक लोग जो है कि चावल को पसंद करते हैं। बिहार में देखेंगे तो लोग चावल को अधिक चावल वहाँ का मुख्य भोजन है। बिहार के साइड में देखेंगे, बिहार से आपका सटा आपका पश्चिम बंगाल भी देखेंगे तो वो सब जो है कि चावल को अधिक प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत में जो है कि सबसे अधिक चावल का जो खाद्यान्न मुख्य फसल है चावल ही है। और चावल हम लोग देखेंगे कि कृषि प्रधान है। भारत में जो है कि 51% पे क्या है, कृषि योग्य भूमि है। कितनी है, ये एग्जाम में आपसे प्रश्न बन सकता है कि भारत में कितने भूभाग पर या कितने परसेंट पर जो है कि कृषि योग्य भूमि है। तो इसमें देखेंगे कि 51% जो जो आपका कृषि उपयोगी भूमि है वो आपका 51% है। बाकी 24% और 21% और 4% में डिवाइड किया गया। तो 24% ऐसी भूमि है जो कि उपयोगी नहीं है, वह क्या है, बंजर है। क्या बंजर है, कितने 24%, 24% जो आपकी भूमि है वह कृषि उपयोगी नहीं है, क्योंकि बंजर है। उसको उपयोगी बनाया जा सकता है, वो भी बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखेंगे कि 21%, 21% आपकी जो भूमि है उस पर देखेंगे तो वन है, जो आपके जंगल है वन है, तो वो आपके वन में चला गया आपका 21%। बचा 4%, और 4% चला गया आपका चारागाह के लिए। 4% चारागाह ऐसे याद कर सकते हैं कि 4% चारागाह, 4% चारागाह, 51% कृषि कृषि योग्य भूमि है, और 24% बंजर, और 21% आपके वन है। ये आपका जो कि भारत में जो क्षेत्र है आपके, इतने पे आपको 51% भूभाग जो है कि वह कृषि उपयोगी है। बाकी सब कहीं वन है तो चारागाह और बंजर भूमि है, यही सब आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि यह बातें आपको समझ में आएगी होगी। अब हम लोग चलते हैं कि आगे अब चलेंगे और देखेंगे गेहूं चावल। सबसे अधिक तो गेहूं चावल जो है कि प्राथमिकता दी जाती है ज्यादा इसी को। और देखेंगे हम लोग कि चावल गेहूं चावल उत्पादन में पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की हम बात करते हैं तो उसमें देखेंगे कि चावल और गेहूं उत्पादन में विश्व में पूरी दुनिया में प्रथम देश कौन सा है। और सेकंड, तो प्रथम जो है कि देखिए धान ले लीजिए, सॉरी चावल और गेहूं ले लीजिए। ये प्रथम है जो देश है आपका चीन, और दूसरे नंबर पे आता है भारत। यानी कि भारत जो है कि चीन का मुकाबला करता है।
गेहूं और चावल दोनों में। हाँ, एक और बात है कि हाँ, और एक जो है कि प्रश्न और बनता है, जैसे कि ये जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, यह देखिए एग्जाम में बना है कि कृषि किस राज्य का विषय है? समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची। जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य सूची और समवर्ती सूची या राज्य सूची, संघ सूची का विषय। तो जो कृषि आपका देखेंगे तो यह आपका राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, यह राज्य सूची का विषय है। और एक जो है कि आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था आपका एनएफसीए, सॉरी एनएफसी, एनएफसी एक आयोग गठित किया गया है। ठीक है, और इस आयोग ने सिफारिश की है, ये 2006 के 2006 में इसका गठन किया गया था। तो इस आयोग ने यह सिफारिश की कि जो कृषि का आपका विषय है यह आपका राज्य सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। समवर्ती सूची में जब शामिल होगा तो राज्य सूची और सॉरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएगी। लेकिन अभी जो है कि अभी लाए जाने की वो बात कर रहा है 2006 में जो एफसीए जो आयोग गठित हुआ था वो कह रहा है कि समवर्ती सूची में आप जो है कि कृषि को लाइए, फिर दोनों लोग केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होगी, दोनों मिलकर उस पर कानून बनाएंगे। लेकिन अभी नहीं है, अभी राज्य सूची का ही विषय यह बना है। यह संविधान के संविधान का जो अनुसूची है, 12 अनुसूची है टोटल है, तो उसमें से 7वीं अनुसूची इसमें प्रावधान करता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। और देखेंगे कि हाँ, देखिए अभी बहुत कुछ है कृषि, अभी क्रांतियां होंगी, क्रांतियां लाई गई थी। और कृषि के जो अध्ययन है क्या कहलाते हैं, तो इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि भारत का मुख्य फसल खाद्यान्न फसल आपका चावल है। तो चावल को अधिक प्राथमिकता भारत में दी जाती है। और एक प्रश्न आता है कि उपनाम में कि धान की डलिया किसे कहा जाता है? धान की डलिया छत्तीसगढ़ को। यह भी एग्जाम में काफी बार प्रश्न आया है। चावल उत्पादन में प्रथम मैंने आपको विश्व में, पूरी दुनिया में बात करते हैं तो चावल चीन में और सेकेंड आपका भारत है। चावल उत्पादन में जो सेकेंड आपका पूरे विश्व में चावल उत्पादन सेकेंड स्थान पे विश्व में स्थान है भारत का। ठीक है, किसका स्थान है? तो भारत का। आपका देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया आपको, चावल उत्पादन में विश्व में सेकेंड पे भारत है और फर्स्ट पे आपका चीन है। गेहूं उत्पादन में प्रथम जो है कि पूरे विश्व में चीन और सेकेंड पे भारत। हम लोगों ने चीन और भारत गेहूं और चावल के मुकाबला में आगे हैं, मतलब हम लोग चीन के सेकेंड स्थान पर आते हैं, चावल हो चाहे गेहूं हो। जो आपका चावल है यह किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण जलवायु का पौधा। यह भी एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका चावल है ना, यह किस जलवायु का पौधा है? तो यह उष्ण
आर्द्र जलवायु का पौधा है। अब यहाँ पर देखिए विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादन, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं और बड़े पैमाने पर उसका निर्यात करते हैं। तो भारत और चीन ये उत्पादन करते हैं, लेकिन निर्यात में चीन चला जाता है, चीन निर्यात नहीं करता है ज्यादा। भारत और वियतनाम मिलकर जो है कि बृहत्तम स्तर पे क्या करते हैं, वह निर्यात करते हैं। तो निर्यातक देश में भारत और वियतनाम की राजधानी है हनोई। अब देखिए यहाँ पर कि धान उत्पादन के देशों का अवरोही क्रम, मतलब कि घटते क्रम में, तो प्रथम आपका चीन है, सेकेंड आपका भारत है और तीसरे पे चला जाएगा बांग्लादेश। यह उत्पादन में अवरोही क्रम है। एग्जाम में आपसे लगाने के लिए क्रम आ जाए 1 2 3 कर इसको क्रम से लगाइए, तो आप यदि जानते हो रहेंगे तो आप जो है कि कर लेंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य आपका यूपी है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाए तो आपका पंजाब आ जाता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब, और अगर प्रश्न आपका नॉर्मल बने कि गेहूं उत्पादन में प्रथम भारत में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। और हम बात कर रहे थे कि हरित क्रांति